हाँ देखिए, आज हम लेसन नंबर 2 में रिप्रोडक्शन की ही यूनिट के अंदर हम जो है मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत मेल गैमेटोफाइट, जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम नर युग्मकोद्भिद भी कह सकते हैं। और नर युग्मकोद्भिद के अंदर प्लांट्स में जो हम अध्ययन करते हैं वो स्टेमिन का किया जाता है, जिसको पुंकेसर कहेंगे हम। पुंकेसर का अध्ययन करते हैं। पुंकेसर की संरचना अगर देखें तो एक सामान्य पुंकेसर को इन 3 भागों के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें ऊपर का पालीयुक्त जो भाग दिखाई दे रहा है उसको परागकोश कहेंगे। नीचे का जो तंतुनुमा भाग है उसे फिलामेंट या तंतु कहते हैं। और तंतु परागकोश से जहां जुड़ा होता है उस भाग को योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। परागकोश सामान्यतः एंजियोस्पर्म में अक्सर द्विपालित ही होता है। कुछ एक्सेप्शन से अपवाद भी हैं इसके, लेकिन जनरली द्विपालित ही पाया जाता है, बाइलोब्ड प्रकार का। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से द्विपालित दिखाना है इसको। और इसी हम द्विपालित परागकोश का यदि सेक्शन लेते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसमें इन चारों कोनों पर ये 4 लघु बीजाणुधानियां दिखाई गई हैं। कहने का मतलब यह है, एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। इस तरीके से एक पाली इधर होगी और एक पाली इधर होगी। द्विपालित संरचना है, लेकिन बीजाणुधानियों की संख्या 4 है। चारों बीजाणुधानियों के द्वारा हम इसको चतुष्क भी कहते हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर के रूप में ये दिखाई देती है। और हम पढ़ रहे हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को प्लांट में वैसे हम परागकण कह सकते हैं। मेचर होने के बाद लघु बीजाणुधानी के अंदर जो लघु बीजाणु बनते हैं वो ही आगे चल करके पोलन ग्रेन या परागकण कहे जाते हैं। परागकण की स्ट्रक्चर बहुत फाइन, बहुत सूक्ष्म होती है और अनेकों संख्या में परागकोश के अंदर इनका निर्माण होता है। तीनों भाग जो स्टेमिन या पुंकेसर के जो तीनों भाग हैं, इस योजी के तंतु के द्वारा ये, जैसा कि कल हम वीडियो में चर्चा कर रहे थे, जो पुष्प का थैलेमस वाला भाग होता है उस पर ये आधारित होता है, टिका होता है या लगा होता है। और ये नर जनन भाग हो गया। अब हम कल तक के वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था और हम अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है और सभी एंजियोस्पर्म में जो पुष्पोद्भिद पौधे होते हैं जिनमें पुष्प लगते हैं, उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स है वो फ्लावर के अंदर ही डेवलप होते हैं। एक पुष्प की सामान्य काट, जैसा कि पिछले वीडियो में बताई गई थी, उसमें 4 चक्रों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें से 2 चक्र सहायक होते हैं और 2 चक्रों को जनन चक्र कहा जाता है। जनन चक्र में से एक चक्र पुंकेसरों का ही होता है, जिसमें अलग अलग संख्या में अलग अलग पौधे की जाति के अनुसार पुंकेसरों की संख्या लगी होती है। और इसी को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के अंदर परागकण, लेकिन परागकणों को प्रारंभ में सीधे परागकण ना कह करके लघु बीजाणु कहा जाएगा, क्योंकि लघु बीजाणु ही परिपक्व होने के बाद परागकण का या पोलन ग्रेन का रूप लेते हैं। इस परागकोश के अंदर अगली संरचना में जैसा हम देखेंगे, बाहर की तरफ 3 परतें होती हैं जिनको भित्ति परतें बोला जाएगा। इन भित्ति परतों के अंदर ये चारों कोनों पर चतुष्क के रूप में 4 लघु बीजाणुधानी स्थित होती हैं। इन लघु बीजाणुधानियों के, लघु बीजाणु ही परागकण है, आगे चल करके हम इसी को परागकण बोलेंगे। इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर अनेक संख्या में सूक्ष्म लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु के निर्माण की जो क्रिया है वो स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। स्पोरोजेनेसिस कहलाएगी। इसी स्ट्रक्चर को हम सेलुलर डायग्राम के रूप में इधर समझ सकते हैं। इसी का एक छोटा सा हिस्सा हमने इधर लिया है, एक इतना सा हिस्सा सेक्शन के रूप में काट करके और सेलुलर डायग्राम के रूप में इधर दिखाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है बीजाणुधानी की, ये लाइनर डायग्राम है, रेखीय चित्र है। इसी को सेलुलर चित्र के, कोशिकीय चित्र के रूप में यहाँ दिखाया समझने के लिए। इसकी हम भित्ति परतों की बात करते हैं तो इसमें 4 प्रकार की भित्ति परतें पाई जाती हैं, जिसमें से एक को बाहर वाली को एपिडर्मिस कहा जाएगा, उससे अंदर वाली एंडोथीशियम होती है, उससे अंदर मिडिल लेयर की कई परतें पाई जाती हैं, मध्य परतें होती हैं, इनकी संख्या भी कई होती है। एपिडर्मिस और एंडोथीशियम
एक एक परतें होती हैं, जबकि मिडल लेयर में कई परतें पाई जाती हैं। और सबसे अंदर की जो परत होती है वो टेपिटम होती है। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट परत है इसकी, जो कि टेपिटम लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। क्योंकि लघु बीजाणु में, अब इधर इस चित्र में हम ये समझ सकते हैं, कोशिकीय रूप में दिखाया गया है। सबसे बाहर वाली जो परत है इसको एपिडर्मिस नाम दिया गया है, और एपिडर्मिस केवल बाहर से सुरक्षात्मक आवरण के रूप में उपस्थित होती है, केवल इसकी सुरक्षा करती है। उससे अंदर की फिर एक सिंगल लेयर दिखाई गई है जिसको एंडोथीशियम बोला जा रहा है। एंडोथीशियम भी एक सिंगल लेयर है, एक अकेली कोशिकाओं की परत होती है। इस एंडोथीशियम में एक अच्छी खास बात यह होती है कि इसके अंदर कैलोज नामक पदार्थ पाया जाता है। कैलोज, उस पदार्थ को कैलोज बोलते हैं, ये पदार्थ पाया जाता है। और कैलोज जो है, इस कैलोज पदार्थ के द्वारा एंडोथीशियम नमी को एब्जॉर्ब करती है। कई बार क्या होता है, इस कैलोज को कैलेज एंजाइम के द्वारा विघटित कर दिया जाता है। विघटन के बाद जो सूक्ष्म कण होते हैं, यानी सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं, जिनको हम लघु बीजाणु बोल रहे हैं बार बार, वो लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्योंकि कैलोज जो पदार्थ है ये सभी बीजाणुओं को आपस में चिपका करके रखता है, जोड़ करके रखता है। तो कैलोज का जब विघटन होगा कैलेज एंजाइम के द्वारा, तो वो सूक्ष्म कण एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हो जाते हैं, और बाद में फिर उन्हें हम लघु बीजाणु ना बोल करके परागकण बोलने लग जाते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है पुंकेसर की, इस स्ट्रक्चर में अच्छे से आपको समझ लेना है। ऊपर द्विपाली संरचना बहुत अच्छी तरह आपको दिखाई दे रही होगी। इसको इसी प्रकार से बनाया गया है, दो पालियां अलग सी दिखाई दें। और एक एक्सेप्शन इसमें चलता है अपवाद के रूप में, जो मालवेसी कुल होता है। मालवेसी कुल के जो पादप हैं उनमें जो परागकोश है वो एक पालित होता है, ये आपको याद रखना है। मालवेसी कुल अपवाद है। मालवेसी कुल के पौधों में जो परागकोश है वो एक पालित होता है, जबकि अन्य सभी एंजियोस्पर्म में, पुष्पोद्भिद पादपों में जो परागकोश होता है, पोलन शेक होता है, वो द्विपालित ही होगा। अब आपको ये ध्यान समझ में आ गया होगा, यदि परागकोश में एक पाली है तो उसके अंदर दो बीजाणुधानी होंगी, और यदि परागकोश द्विपालित है तो उसमें 4 लघु बीजाणुधानी होंगी। लघु शब्द सबके साथ लगाना है। देखिए, लघु बीजाणु, सीधे बीजाणु धानी बोल दें, लेकिन आगे लघु लगाने का बार बार हमारा उद्देश्य यह है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेल गेमेटोफाइट, और अभी इसी चैप्टर के अंदर आगे के वीडियोज में हम पढ़ेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट में लघु की जगह वृहत शब्द लगाना होगा हमें बार बार, और मेल गेमेटोफाइट में बार बार बीजाणुधानी के आगे लघु शब्द लगाना, क्योंकि हमें सामान्य तौर पर इतना पता है कि जो मेल गेमेट होते हैं, यानी नर युग्मक जो होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में है चाहे वो एनिमल्स में है। हालांकि हम यहाँ प्लांट्स में चर्चा कर रहे हैं, और जो मेल युग्मक होते हैं वो हमेशा फीमेल की तुलना में आकार में बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसलिए बार बार यहाँ लघु शब्द लगाना ही पड़ेगा। बीजाणुधानी यानी ऐसी धानी जिसके अंदर बीजाणु बन रहे होते हैं, बीजाणु स्थित होते हैं, तो बीजाणुधानी हुई। लेकिन बीजाणु कौन से? छोटे वाले, अर्थात मेल वाले बीजाणु, इसलिए आगे लघु लगा दिया, यानी लघु बीजाणु। अब आपको ये समझ में आया होगा, यदि परागकोश द्विपालित है तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या 4 है। यदि अपवाद के रूप में मालवेसी, ये रटना है आपको, मालवेसी में परागकोश एक पालित होता है तो एक पाली में लघु बीजाणु धानियों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है भाई। अब देखिए, एक पाली में बीजाणु धानियों की संख्या 2, तो 2 पालियों में बीजाणु धानियों की संख्या 4 हो जाएगी। और इन 4 लघु बीजाणु धानियों को दर्शाता हुआ ही
ये आपके सामने चित्र बनाया हुआ है। एक लघु बीजाणुधानी, दूसरी लघु बीजाणुधानी, तीसरी लघु बीजाणुधानी, चौथी लघु बीजाणुधानी, 4 लघु बीजाणुधानी। इसका मतलब ये जो परागकोश है ये कैसा हुआ, द्विपालित हो गया, अर्थात ये वाली कंडीशन। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे इसको एक लंबवत काट के द्वारा इस तरीके से डिवाइड करें तो एक पाली ये इधर होगी, दूसरी पाली इधर होगी, प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणुधानी, प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणु, तो दोनों पालियों में 4 लघु बीजाणुधानी होगा। और ऐसी कंडीशन में इसको लघु बीजाणु चतुष्क भी कहा जाता है, इसको चतुष्क कहते हैं। 4 लघु बीजाणुधानियां हैं तो चतुष्क वाली कंडीशन ये शो करती है, इसलिए। और जो ये स्ट्रक्चर हमने दिखाई हुई है ये वाली, ये कनेक्टिव यानी योजी की है। कहने का मतलब ये वही है जिससे फिलामेंट जुड़ता है, जो इधर दिखाया हुआ है ये योजी हम कनेक्टिव बोल रहे हैं। पराग कोश और तंतु जिस स्थान से आपस में जुड़ते हैं वो योजी यानी जोड़ने वाला अर्थात कनेक्टिव वाला पार्ट है। और इसी को लेकर के हम यहाँ आगे शो कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, यदि इस पोलन सेक को पराग कोश का ट्रांसफर सेक्शन लिया जाए, ट्रांसफर्स रूप से इस तरीके से काटा जाए, तो दोनों पालियों की 4 लघु बीजाणुधानियां इस प्रकार से दिखाई देंगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए आपको ये समझना है, बाहर वाली परत जिसको एपिडर्मिस कहा, हालांकि ये रेखीय डायग्राम है, इसी का एक छोटा हिस्सा लेकर के वहां हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये बाहर वाली परत है जो केवल सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है यानी सुरक्षा देती है। इससे अंदर एंडोथीशियम होती है। एंडोथीशियम में मैंने बताया कैलोज पदार्थ पाया जाता है जो नमी को एब्जॉर्व करके और लघु बीजाणुधानी के फटने को प्रेरित करता है, जिससे लघु बीजाणु बाहर रिलीज हो जाते हैं और परागकण का यानी पोलन ग्रेन का रूप ले लेते हैं। दूसरी तरफ अंदर मिडिल परतें पाई जाती हैं जो कई हो सकती हैं, उनका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। और अंदर ही अंदर की जो परत है उसको हम यहाँ दिखा रखा है, उसको हम टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम इम्पोर्टेंट परत होती है इसकी। टेपिटम देखिए, टेपिटम के भी अंदर चलते हैं तो फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, मदर सेल, जो बार बार विभाजन करके अनेक संख्या में लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। अब क्या होता है, टेपिटम जो परत है इसको विस्तार से सेलुलर के रूप में यहाँ समझ सकते हैं हम। इन कोशिकाएं अक्सर आयताकार बनाई हुई है हमने, ये एंडोथीशियम की कोशिकाएं मिडिल लेयर्स हैं। उसके बाद ये जो कोशिकाओं की परत बनाई है ये आपको अलग ही दिखाई दे रही होगी। इसमें मैंने एक बड़ा केंद्रक भी दिखाया है और कोशिका का आकार भी बड़ा रखा है जिसमें सघन जीव द्रव भी है। आपको इतना याद रखना है, टेपिटम वाली परत की जो कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती हैं और उनका केंद्रक भी बड़ा होता है, उनमें जीव द्रव भी सघन रूप से भरा रहता है, यानी बहुत ज़्यादा पोषणीय पदार्थ उनमें पाया जाता है, बड़ी कोशिकाएं होती हैं। और इसीलिए इनको टेपिटम वाली कोशिकाओं को हिंदी में पोषूतक भी कहा जाता है। पोषूतक का मतलब ऐसी कोशिकाएं, ऐसे ऊतक जो पोषण प्रदान करते हैं, और यही इसका फंक्शन है टेपिटम वाली परतों कोशिकाओं का, कि ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं उनको लगातार पोषण प्रदान करती रहती है, जिससे लघु बीजाणु कोशिका ग्रो अप करती है, बढ़ती है और आगे चल करके लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है सेल डिवीजन के द्वारा। इसमें अब ये जो टेपिटम की परत है इसके भी अंदर एक बड़ी कोशिका आपको यहाँ दिखाई हुई है जिसमें बड़ा सारा केंद्रक और सघन जीवद्रव लगाया हुआ है। ठीक है भाई। ये जो कोशिका है बड़ी वाली अंदर ही अंदर, इसको हमने मदर सेल नाम दिया। मदर सेल का मतलब मात्र कोशिका होगी, माता सेल। और मात्र कोशिका है तो माता भी किसकी, लघु बीजाणु की। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इसी मदर सेल के द्वारा आगे चल करके अनेक संख्या में बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ठीक है भाई। अब जैसा कि हम सीधा अंदाजा लगा सकते हैं, मदर सेल और ये अन्य सभी परतों की कोशिकाएं तो क्या नाम से डिप्लॉयड हैं, यानी द्विगुणित कोशिका हैं। तो सीधा अर्थ ये निकल के आता है कि जो लघु बीजाणु बनेंगे मात्र कोशिका के द्वारा, इसका मतलब म्यूटिक सेल डिवीजन के द्वारा ही बनेंगे, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। इस कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन चलेगा और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक संख्या में बीजाणुधानी के अंदर यहाँ पर लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ये ही लघु बीजाणु
इस कैलोज जैसे घटक के द्वारा आपस में चिपके रहते हैं और जब कैलेज एंजाइम इस कैलोज का विघटन कर देता है तो अनेक जो लघु बीजाणु हैं चिपके हुए थे वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं। और ऐसे फिर लघु बीजाणुओं को हम बाद में परागकण या पोलन ग्रेन बोलने लग जाते हैं। ये परागकण का रूप ले लेते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, आपको यहाँ चारों परतों के नाम लिख देने हैं और चारों का फंक्शन भी याद रखना है। सबसे बाहर वाली परत दोनों डायग्राम में किसी में भी देख सकते हैं, लाइनर डायग्राम में देख लीजिए चाहे सेलुलर डायग्राम में देख लीजिए। सबसे पहली जो परत होती है उसको क्या बोलेंगे हम? एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा कह दीजिए भले ही हिंदी में। उससे अंदर की जो होती है वो एंडोथीशियम, अंदर की जो तीसरी परत होती है उनको हम मिडिल लेयर बोलते हैं, और चौथी जो अंदर की परत होती है उसको टेपिटम कहा जाता है। टेपिटम कहा जाता है। इन चारों परतों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? बीजाणुधानी की भित्ति का निर्माण होता है। देखिए होता क्या है, परागकोश के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभ में बनती हैं, जिसमें एक को प्राइमरी भित्तीय कोशिका, प्राइमरी भित्तीय कोशिका, और दूसरी को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। देखिए, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जैसा नाम से हमें इंगित होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका तो क्या करेगी, आगे चलकर भित्ति की परतें बनाएगी। और भित्ति की परतें हम ये चार यहां पर लिख चुके हैं, चित्र में भी हमें समझ में आता है। भित्तीय कोशिकाएं बना लेंगी और प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है वो क्या बनाएगी? बीजाणु बनाएगी। नाम से सीधा हमें समझ में आ रहा है, बीजाणुजन कोशिका, इसका मतलब बीजाणु को जन्म देने वाली कोशिका एक तो ये, और भित्तीय कोशिका जो भित्ति की परतों को बनाने वाली है। भित्ति की चार परतें हैं, जैसा हमने यहाँ पर नाम लिखा और चित्र में भी समझा, ये चार परतें। इन्हीं चारों परत, भित्ति की चारों परतों के द्वारा जो लघु बीजाणुधानी है ये बाहर से आवृत रहती है, कवर रहती है, सुरक्षित रहती है, और अंदर बीजाणुजन कोशिका पाई जाती है जो लगातार विभाजन करके अनेक संख्या में लघु बीजाणुओं का निर्माण करती रहती है, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, यानी लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है, लघु बीजाणु कुछ वैज्ञानिक शब्द है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं और समझ में भी आएंगे, सीधा सीधा उनका अर्थ भी है। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बार बार हम जो शब्द यूज कर रहे हैं वो ध्यान रखना, वो मेल गैमेट के लिए ही है, यानी नर युग्मक के लिए लघु बीजाणु शब्द यूज कर रहे हैं। आपको कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। जो मेल गैमेट है वो ही लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु ही मेल गैमेट है, या फिर हम उसी को अंतिम रूप में परागकण या पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह है, मेल गैमेट का मतलब नर युग्मक, और पादपों की हम चर्चा करते हैं तो पादपों में नर युग्मक कौन होता है? परागकण होता है। लेकिन परागकण किससे बनते हैं? लघु बीजाणुओं से ही बनते हैं। परागकण का निर्माण लघु बीजाणु से ही होता है। और लघु बीजाणु किस में बनते हैं? लघु बीजाणु धानी में बनते हैं। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु किससे बनते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा बनते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अनेक संख्या में ऐसे लघु बीजाणुओं को किस प्रकार बनाती है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनाती है। अर्धसूत्री विभाजन के लिए इसको बार बार पोषण की, एनर्जी की, एटीपी की जो आवश्यकता होती है वो कहाँ से पूरी की जाती है? वो टेपिटम की परत के द्वारा की जाती है। आपको अलग अलग इन चारों परतों के जो रोल हैं, जो कार्य हैं, वो अलग अलग आपको ध्यान रखने हैं। बाहर वाली परत केवल सुरक्षात्मक आवरण के रूप में काम करती है। जो एंडोथीशियम है ये नमी को ग्रहण करके, आर्द्रता को एब्जॉर्व करके बीजाणुधानी के फटने को प्रेरित करते हैं, जिससे परिपक्व होने के बाद जो लघु बीजाणु हैं बाहर मोचित हो जाते हैं, जो परागकण का रूप ले लेते हैं बाद में। ये हो गया। मिडिल परतों का कोई विशेष रोल नहीं होता है, कई हो सकती हैं, 2, 3, 4 तक हो सकती है।
टेपिटम की बात करते हैं, चूंकि अलग ही देखिए इनका शेप साइज अलग ही तरीके से बनाया गया है, इनमें जीवद्रव भी दिखाया है, बड़ा केंद्रक भी दिखाया गया है और सबसे अंदर की परत होती है जिसके साथ मात्र कोशिका जुड़ी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल टेपिटम का यह है कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करने का काम करती है। आपको ये ध्यान रखना है, अंदर ही अंदर की टेपिटम वाली परत लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करने का काम करती है, इसलिए इसे पोष ऊतक भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा पोषण प्रदान करने के बाद जब ये पोषण ग्रहण करती है तो मियोसिस करके बार बार विभाजन करती है, चूंकि ये तो द्विगुणित कोशिका है, ध्यान रखना भाई, ये द्विगुणित कोशिका है, जबकि परागकण अगुणित होते हैं, चूंकि युग्मक है, युग्मक हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। अब द्विगुणित से अगुणित स्ट्रक्चर बनानी है तो निश्चित रूप से अर्धसूत्री विभाजन ही चलेगा, इसलिए इसमें बार बार अर्धसूत्री विभाजन होंगे और लघु बीजाणुओं का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले अब लघु बीजाणु में भी देखिए, सबसे पहले मात्र कोशिका के द्वारा पहला विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से एक कोशिका बड़ी और एक कोशिका छोटी होती है। दो कोशिकाएं बनी, फिर विभाजन चलेगा तो चार कोशिकाएं बनेंगी, चार कोशिकाओं में से भी